हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग लिख दिए 1.4 पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी। देख सकते हैं ये इसी बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 1.3 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। यूट्यूब पर सारा वीडियो है, आप जाकर देखिए। ठीक है ना। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है ना। आज इसी के बारे में पढ़ना है, यानी शांत है कि अशांत है। ठीक है ना। शांत अशांत के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। सबसे पहले जानिए यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं सीधा बेसिक से। ठीक है ना। क्या करते हैं, बेसिक से ले चलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शांत शांत होने का शर्त क्या होता है और अशांत होने का शर्त क्या होता है। ठीक है ना। पहले आपको उदाहरण देकर कुछ समझा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है ना। 20/, यहाँ पर 15। ठीक है ना। 20/15। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर सॉरी 20 बटा पहला क्वेश्चन देखिए लेते। ठीक है ना। फिर यहाँ पर मान लीजिए ऊपर कितना है, ऊपर मान लीजिए 10 है। ठीक है। नीचे हमारा हो गया 50। ठीक है ना। ये हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है ना। उदाहरण पर हम लोग समझ लेते हैं पहले उदाहरण के तौर पर, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे। ठीक है ना। देखिए, शांत और अशांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टॉपिक में पढ़ना है शांत और अशांत पढ़ना है। अशांत, शांत और अशांत पढ़ना है। ठीक है ना। शांत और अशांत पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोल रहा है कि 10/50 शांत है या अशांत है, अब बताइए। ठीक है ना। 10/50 शांत है या अशांत है, अशांत है, बताइए। यही क्वेश्चन है कि 10/50 शांत है या अशांत है, आपको बताना है। तो शांत होने का कुछ शर्त होता है और अशांत होने का भी कुछ शर्त होता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे, नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, नीचे वाले को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके देखेंगे। ठीक है ना। गुणनखंड करके 2 से भाग लगेंगे तो 25 बार में जाएगा। फिर 5 से लगेगा तो 5 बार, फिर 5 से 1 बार में जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो गुणनखंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है ना 10, उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़ा लग रहा है तो जोड़ा लगाएंगे, नहीं तो लिख देंगे। ठीक है। तो 2 लिखेंगे, फिर 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है ना। और इससे आपको लिखना है। अब यहाँ पर ये लिख देंगे, क्या है, यह शांत है। क्या है, शांत है। समझ में आ रहा है। क्योंकि कारण भी लिखना है ना, क्वेश्चन में कारण बताया है, हिंदी कारण भी तो लिखेंगे। क्योंकि, क्योंकि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इतना आपको लिखना है। ठीक है ना। तो अब आपको शांत होने के लिए देखिए क्या करना है, गुणनखंड में जिसका गुणनखंड करेंगे ना, जिसका गुणनखंड करेंगे, जिस संख्या का गुणनखंड करेंगे करेंगे उसमें आपको 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2/5, 2/5। किसी भी संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, उसमें 2/5 आएगा तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। याद हो जाएगा ना। किसी भी संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, उसमें 2 और 5 आ जाएगा तो उसको शांत बोलना है। ठीक है। और मान लीजिए केवल 2 आएगा तो उसको भी हम लोग शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। या खाली 2 आएगा, या खाली 2 आएगा तो उसको भी हम लोग शांत बोलेंगे। ठीक है ना। या खाली 5 आएगा, या 5 आएगा, समझिए खाली 5 आएगा या 5 आएगा तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। समझ में आया। 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा अंक आता है ना तो वो अशांत हो जाएगा। समझिए, बस इतना आपको कहा है शांत होने का पहचान है। ठीक है ना। बस 2 और 5 आना चाहिए गुणनखंड में। जिस संख्या का गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हर वाला का गुणनखंड करेंगे, उसका गुणनखंड करके देखना है आपको कि 2 5 है कि नहीं उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में। ठीक है ना। यानी हर का गुणनखंड तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उसका देखेंगे गुणनफल उसका 2 और 5 है कि नहीं। 2 5 के अलावा अगर दूसरा उसमें अंक आ जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि इसका हम गुणनफल करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 15 का गुणनफल, मान लीजिए सवाल हो गया आपका 7/15, इसको बताना है शांत है कि नहीं आप। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका अगर गुणनखंड हम लोग पूछते हैं तो कितना, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, कट रहा है ना 3 और 5 से। ठीक है, क्या होगा ये बाबू कितना आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, 7/,
ठीक है, 7 लिखेंगे आप, इसको 3 गुने 5 करेंगे, 3 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह लिखेंगे, यह आसान लिखा है, अशांत है, अशांत है, अशांत, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में क्या आया है बउआ, 3 और 5 आया है, तो 3 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। लेकिन आपको शांत कब होगा, तो 2 5 आएगा तभी आपको शांत होगा। 2 केवल 2 आएगा तो शांत रहेगा, या 5 आएगा तो शांत रहेगा, या 2 5 दोनों आ जाएगा एक साथ में तो शांत रहेगा। 2 और 5 के अलावा दूसरा उसके अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या आ गया तो वो शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है ना, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। शांत और अशांत आ गया समझ में, कि 2 और 5 के अलावा दूसरा अंक इसमें आएगा तो शांत नहीं होगा, और 2 5 के अलावा दूसरा अंक आ जाएगा तो शांत नहीं होगा, 2 5 आएगा केवल तो शांत रहेगा, ठीक है ना। बस इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। यानी किस रूप का होना चाहिए, तो 2 के पावर n, यानी इस रूप का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, शांत होने का शर्त है, ठीक है ना। इसके पावर में कुछ भी होना चाहिए, उसे मतलब नहीं, जैसे ऐसे मान लीजिए इसके पावर में कुछ भी होना चाहिए, ये क्या है, ऐसा अगर देखने को मिलेगा तो क्या है, तो शांत है, मतलब इस रूप का है कि नहीं है, पावर कुछ भी हो, बस आपको बेस देखना है कि बेस में 2 5 है कि नहीं है, बस। समझ में आ रहा है ना, ये शांत होने का तरीका है। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए, कि बिना माने लंबी माने भाग देकर नहीं बताइए, समझ में तरल भाग देकर नहीं बताना है। बिना लंबी प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। परिमेय संख्या बताना है कि शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है। परिमेय, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना, ठीक है, इतना तो आपको समझ में होगा, ठीक है ना। पहला अपना से बना लेना, ठीक है ना, दूसरा चलते हैं, तो पहला बना दीजिए, ठीक है ना। अपने से क्या करना है, बना लेना है, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन के चलते, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांत और अशांत आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन अगर हम एक दे रहे हैं, आपको बताइए, ठीक है ना, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, बताइए, ठीक है, 17/8, 17/8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप लोग बनाइएगा अपने से, ठीक है ना। बस हम इसमें से 2 4 क्वेश्चन आपको बनवा दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि 17/8 आपसे अगर पूछेगा कि शांत है कि अशांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी भाग देकर नहीं बताना है, ठीक है ना। बस ऐसे आपको बताना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला का गुणनखंड कर लेंगे, यानी हर को गुणनखंड कर लेंगे। परिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है ना, बट्टा में है तो p/q के रूप में, आपको हर वाला को क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है, तोड़ना है, तो 4 हो जाएगा बबुआ, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऊपर 2 हो जाएगा। तो 2 2 खाली आया है कि नहीं, 2 के पावर कितना है, तो ऊपर 17 है, तो 17 के 17 जगह देते हैं, एगो 2 3 हुआ है, 2 के पावर 3 लिख देंगे, बस हो गया। क्या बोले, तो लिख देंगे ये शांत है, यह शांत है, यह शांत है, बस। क्यों, केवल कारण पूछेगा तो लिखना क्योंकि 2 के पावर n गुने 5 के पावर 0 के m लिखेंगे, m के रूप का है, बस इतना तो आपको लिखना है, कुछ नहीं करना, बस आपको एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। बस इतना आपको बनाना है, बस आराम से हर के गुणनखंड कर लेना है और देख लेना है 2 और 5 के अलावा दूसरा अंक अगर आ जाएगा तो लिख देंगे अशांत है, और 2 5 आएगा केवल तो शांत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसमें देखिए, देखिए मान लीजिए एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए 0.6 के ऊपर एक है, ठीक है, इसको बोला 0.6 को परिमेय परिमेय संख्या के रूप में लिखो,
परिमेय संख्या के रूप में 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। क्या करना है? लिखना है बबुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में, हल तो लिखने आपको आ ही जाएगा, ठीक है ना। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, मैथ में तो ज़्यादातर हम लोग मान कर ही चलते हैं, ठीक है ना। मैथ में क्या करते हैं बाबू, सबसे ज़्यादातर हम मान के चलते हैं, लेकिन इतना बड़ा कुछ समझना है। ठीक है, रेकरिंग का मतलब होता है क्या, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, रेकरिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए 6 6 6 6 आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, आगे की तरफ ऐसे भाग रहा है, ठीक है। रेकरिंग कब लगाना है क्वेश्चन पर, कब लगता है रेकरिंग, जब ये आगे की तरफ भाग रहा है ना 6 6। तो अगर इसको, अगर हम लोग को रोकना है, इसे रोकना है, तो यहाँ पर 6 को देख 10 देके यहाँ पर रेकरिंग पर मार देंगे तो संख्या रुक जाएगा, ठीक है ना। अगर रेकरिंग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या आगे की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो बार बार रिपीट कर रहा है, इसको रोकने के लिए रेकरिंग ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना, यानी गाड़ी के ब्रेक लगा देते हैं, समझ में आ रहा है ना। और गाड़ी की ब्रेक छोड़ेंगे तो फिर आगे मुझे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को रुकाने के लिए रेकरिंग लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि बाबू, माना कि x बराबर 0.6, ठीक है ना। 6 के ऊपर एक नहीं देना, मतलब संख्या क्या है, आगे की तरफ ऐसे ऐसे भाग रहा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, तो सही रहेगा समीकरण नंबर 1, ठीक। हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण समीकरण 1 में दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ यानी इससे इस, 10 से गुणा कब करेंगे यार, 10 से गुणा करना कब है हुआ, तो 10 से गुणा कब करना है, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, एक संख्या को ऊपर एक नहीं लगा, मान लीजिए ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 10 से गुणा करना है, कितना से, 10 से गुणा करना है। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर दोनों पर एक नहीं रहेगा, तो इसमें बबुआ 100 से गुणा करना है, कितना से, 100 से, ठीक। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसमें कितना से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है, समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए 0 पॉइंट, और इससे पूछेगा एक ऊपर एक, अगर एक ऊपर एक नहीं रहेगा तो याद रखना कि 10 से गुना करना है, कितना से, 10 से। और 2 गो पर एक नहीं रहेगा तो 100 से गुना करना है, 3 गो पर एक नहीं रहेगा तो 1000 से गुना करना है। आप तो क्लास 9th में पढ़े होंगे ऐसा सवाल, ठीक है, लेकिन क्लास 10th में भी ऐसा सवाल आ ही जाता है, ठीक है ना, इसीलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया कि एक गो पर एक नहीं रहेगा तो 10 से गुना करना है, और 2 गो पर एक नहीं रहेगा तो 100 से गुना करना है, 3 गो पर एक नहीं रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 से बराबर, यहाँ पर देखिए 10 में जब इससे गुना करेंगे तो 10 हट के यहाँ पर लग जाएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 6 के बाद 10 एक अंक के बाद 10 लगेगा, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 6 के बाद लगेगा, ठीक है ना। ऐसे 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 ये भी का होता है, भागता जाएगा, इस हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा सेकेंड है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, अब घटाना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। 10 1 से बराबर के 0.6 ऐसे मारेंगे खटाखट। समीकरण नंबर दूसरा है, समीकरण 1 क्या है बबुआ, दशमलव दशमलव के सिक्के, यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। ऐसे 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 पार लेंगे, ये भी समीकरण नंबर बनेगा, मतलब आगे की तरफ भागता रहेगा तो आपको बराबर कर लेना है, बस ऐसे लकीर खींचेंगे, ठीक। 6 में से 6 नहीं जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ तक पूरा कट जाएगा, ठीक। बचेगा 6 में से 0 जाएगा तो 6, ठीक। 10 गो में से 1 हो जाएगा बबुआ तो 9 गो x, ठीक। बीच में जो बराबर मतलब बराबर के बराबर, ठीक। अब यहाँ पर गुना में तो भाग में चेंज होगा, तो x बराबर 6/9 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 है। हमारा x का मान कितना निकला, 2/3 हो जाएगा राइट आंसर। बस समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर इसके लिए ट्रिक भी है, क्या होगा, ट्रिक, ट्रिक आपको अभी बता रहे, बस समझिए ट्रिक क्या है इसके लिए। ट्रिक, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, देखिए। अगर मान लीजिए 6 उसके ऊपर एक है, ठीक है ना, इसके लिए ट्रिक बता रहे, ठीक है ना। यहाँ देखिए 6 के लिए ट्रिक है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हल लिखने के बाद क्वेश्चन उतार लेंगे जैसे है वैसे, ठीक। रेखनी छोड़ देंगे बस, ठीक है ना, रेखनी लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन कितना हमारा 6, 0 का मान कुछ नहीं रहता, ठीक है ना, 6 में तो 6 लिखेंगे, 6 के यानी एक संख्या पर एक नहीं, याद रखना,
केवल 6 के ऊपर एक, तो जिस संख्या पर एक नहीं रहता है ना उसके बदला में केवल एगो 9 लिखा था, वो भी नीचे में। ठीक है, तो 6 पे 6 हो गया। हाँ, केवल एगो संख्या पर एक है तो इसके बदले में नीचे 9 लिखाएगा, बस कटा लेंगे तो बाबू 2/3 आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना ट्रिक? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए घर के लिए आपको बता दें कि घर के लिए रूट 3 को बनाना है, रूट उसके बाद 9 को बनाना है घर के लिए, ठीक है। बस आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर इसका आ रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छा से। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।